तो प्यारे विद्यार्थियों, आ जाइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 की जो पहली सवाल है उसके 5 पार्ट हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आइए बारी बारी से इनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है वो 140 लिखा हुआ है। तो इसको चाहे तो हम लोग ऐसा कुछ बना के लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 140 और इसको हम लोग काटेंगे। तो देखिए ये 2 से कट ही जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 214 यानी कि 70। फिर 2 से काटेंगे 35 आएगा। और अब 5 से काटेंगे तो ये 5 सते 35 आएगा। आगे इसको काटते हैं तो 7 एकम 7 ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्या आ जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस इतना ही करना था हमें। ये कह ही रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना था। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ये व्यक्त हो चुका है। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इन पे चर्चा पहले ही परिचय वाले वीडियो में हो चुकी है। या इसी को हम लोग चाहें तो एक तरीका और था कि हम लोग इस 140 को ऐसे लिखते और जो 2 इसका खंड बनाते, जो हम बिल्कुल आसानी से सोच सकते थे। तो कुछ भी सोच सकते थे आप लोग। तो 14 गुणे 10 सोच सकते थे इसका, ये तो सभी इतना दिमाग लगा ही सकते थे। अब 14 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसका एक और खंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 7। और 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। तो अब इसको फिर से हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरह से जो अपना ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट था वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से बारी बारी हम और भी संख्याओं को सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे अपने पास जो दूसरे नंबर पे दिया है वो क्या दिया है, 156। अब 156 का हम लोग खंड बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर हम लोग इसको सबसे पहले 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे करते हैं तो 7 बार ये जाएगा, 1 बचा, 2 8 16 यानी कि 78 हो जाएगा। फिर आगे काटते हैं, 2 से ही कटेगा, तो 2 तिया 6 और 2 9 18 39। अब ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 13 तिया 39 होता है। तो 3 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा और 3 मतलब 13 से फिर से काट देंगे क्योंकि अब 13 एक अभाज्य संख्या आ गई है, तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 13। बाकी वो वाला मेथड आप लोग करना चाहें तो इसको बिल्कुल शौक से कर सकते हैं। ये आप लोग अपने खुद से ही कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट जो है उसमें क्या कह रहा है। अब तीसरे पार्ट में आप लोग देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे दिया क्या है, 38 और 25, 38 25 यानी 3825। अब इसको हम लोग पहले तो चेक करेंगे कि ये किस संख्या से कटेगा। तो जिसके लास्ट में 5 आता है वो या तो 3 से कटता है या तो फिर किससे कटता है, 5 से कटता है। तो इसको पहले 3 से हम लोग चेक करते हैं। तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ से बचेगा, ये 2 बार जाएगा और यहाँ से 22 हो जाएगा, 21 और 15 कट जाएगा ये। तो 3 एकम 3, ये 3 दूना 6 और यहाँ से 3 सते 21 और ये 3 पचे 15। फिर देखते हैं क्या 3 से कटेगा, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। यहाँ से 3 दूने 6 और ये 3 से फिर से कटेगा, अभी 15 आएगा लास्ट में ना। तो इसको 3 से काटते हैं हम लोग। तो 3 चौको 12, 3 दूने 6, 3 पचे 15। अब क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 बचा 1 12 और 5 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट जो है वो 5 से कट सकता है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 से काट के देखते हैं, तो 5 8 40 बचा हम 25। अभी ये 5 से और कटेगा, तो ये 5, तो 5 एकम 5, 5 सते 35। अब ये 17 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कट के 1 आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, तो यहाँ से आएगा ये 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यही इसका एक अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। थोड़ा सा और रंगाई पुताई करना चाहें इसमें आप लोग तो इसको कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17। तो ये हो जाता है। तो इस तरह से ये तीसरा पार्ट हो जाता है। अब आइए करते हैं चौथे पार्ट को। तो अब आप लोग देख ही रहे हैं, चौथे पार्ट में दिए गए हैं 5005। ये 5005 दिए है। ऐसा कुछ अपना
एक बाउंड्री बनाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, या तो 3 से कटता है या तो 5 से। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 2, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 3 छंग 18, फिर से 20 हो जाएगा। 3 छंग 18 और ये 25 बच जाएगा। 3 से नहीं कटेगा। अब ये 5 से कट सकता है तो 5 से चेक करते हैं, 5 से कट ही जाएगा। तो 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब ये 1001 आ गया है। अब ये लगभग 11 से कटेगा, तो ये कितना आएगा? तो 11 9 99 और फिर एक बचा, 11 हो गया और 11 ये हो गया। अब ये 91, 13 7 91 होता है, तो यहाँ पे 7 से पहले काटते हैं। तो 13, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 और यहाँ से अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से ही कटेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से 5 गुणे 7 को हम लोग पहले लिख देते हैं, गुणे 11 लिख देते हैं, गुणे 13 लिख देते हैं। तो ये हो जाता है अपना इसका अभाज्य गुणनखंड। तो ये 4 पार्ट हो गए हैं। अब आइए 5वां पार्ट भी देखकर इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5वें पार्ट में 74 29। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहले बाउंड्री बना लेते हैं। तो अब देखिए ये जिसके लास्ट में 9 है वो तो या तो शुरुआत में या तो 3 से कट सकता था या तो 7 से कट सकता है, इसी तरह से संख्याओं से कट सकता है। तो इसको अगर हम लोग 3 से चेक करें तो देखिए यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 सते 21, ये 19 बच जाता है, नहीं कटता 3 से। 9 से भी ये नहीं कटेगा। तो आप लोग इसको इस तरह से चेक करिएगा। तो हमने इसको पहले ही चेक कर लिया है, तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से डिवाइड होगा, 17 त्रिक 51, 17 चौको 68, तो यहाँ से 4 बार ये गया, 68 हो गया। बचा कितना? तो 6 बचा, 62 हो गया। 17 त्रिक 51, इस बार अब कितना बचा? 11 बचा, ये 19 हो गया। 17 सत्ते 119। अब देखते हैं आगे किससे कटेगा। तो आगे ये फिर अब 19 से कट जाएगा ये, तो 19 से इसको हम लोग काटते हैं। तो 19 दूना 38, तो 19 दूना 38 और यहाँ से बचा कितना? तो 5 बचा, 57 हो गया। तो 19 त्रिक 57, ये 23 आ गया। अब 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही कटेगा, 1 आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग बनाना चाहें तो देखिए 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाता है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी गलती हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसको हटाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM होता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए HCF और LCM हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो पहले इस 26 को हम लोग निपटाते हैं। तो अगर 26 को गुणनखंड करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से 2 से करेंगे तो 13 आएगा और 13 से अब ये एक बार में कट जाएगा। और इसी तरह से 91 को करते हैं तो 91, तो ये तो कटेगा 13 से ही कट जाएगा, 13 सते 91 और ये 7 से। तो हालांकि पहले 7 से काटना था, बाद में 13 से, ये आप पलट सकते हैं, संख्याएं वही आएंगी, बस क्रम उनका अलग अलग हो सकता है। तो ये हो जाता है। अब HCF की बात की जाए, यहाँ पे देखते हैं। तो HCF अगर देखा जाए तो HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 है, तो 13 इसका HCF हो जाएगा। और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 13 ही इसका HCF हो जाता है। लेकिन जब हम लोग LCM की बात करते हैं तो LCM HCF से थोड़ा इसलिए अलग हो जाता है कि इसमें क्या करते हैं, पहले जो खंड है उसको पूरा लिख देते हैं हम लोग। 2 गुणे 13 था, उसको लिख दिए। अब दूसरे वाले में उन चीज़ों को नहीं लिखेंगे जो पहले लिख चुके हैं। तो 13 को पहले एक बार लिख चुके हैं, इस बार नहीं लिखेंगे। बचा क्या? 7। तो अब इस 7 को यहाँ पे और लिख देंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है इसका LCM। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। अब रही बात कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस सूत्र को यहाँ पे लिख लीजिए, LCM गुणे
HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। तो ये हो जाता है। अब देखिए एलसीएम अपना कितना निकल कर आया, तो देखिए एलसीएम सिद्ध करवा दे रहे हैं आप लोग, मल्टीप्लाई इसका करके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से 2 गुणे 13 गुणे 7 ये हो जाता है एलसीएम। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई थी, तो 13 आई थी, और ये जो 26 था और गुणे 13 था, ओ सॉरी 91 था। तो अगर हम लोग इनका खंड करेंगे तो यही पूरा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि देख ही सकते हो इसका कितना आ रहा था 2 गुणे 13, तो ये 2 गुणे 13 इसका हो गया, और 7 गुणे 13 इसका हो गया, 7 गुणे 13 इसका हो गया, तो ये लगभग मतलब बराबर ही आएंगे। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके चेक करिए, ये आपका होमवर्क है। तो आइए अब बढ़ते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे 510 और 92 दिए हुए है, बारी बारी से हम लोग सबका गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 510 है, इसका हम लोग खंड पहले करते हैं। तो ये 510 है, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 5 2 दूना 4, और यहाँ से 1 बचा, 2 5 10, फिर से 1 बचा, 2 5 10, तो 255 आ गया। अब ये 3 से क्या कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, 3 से कट जाएगा। तो ये 3 8 24, 3 5 15। अब ये किससे कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, बिल्कुल 5 एकम 5, और यहाँ से 3 बचा, 35 होगा, 5 7 35। अब ये 17 खुद कट जाएगा 17 से ही, तो 1 आ गया। इसी तरह से देखते हैं 92 को हम लोग, तो 92 को बनाते हैं खंड इसका। तो देखिए 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ से 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 46 आ गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 से कटेगा, तो 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये 23 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 खुद से ही कटेगा, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से हो जाता है इसका खंड। तो अब देखिए अगर HCF की बात की जाए जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन की बात की जाए तो 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों में कॉमन है, इसको ले आए। 3 यहाँ पे है, 3 और कहीं नहीं, 5 यहाँ पे है, 5 कहीं नहीं, 17 यहाँ पे है, कहीं नहीं, 23 यहाँ पे है और कहीं नहीं, ये वाला 2 यहाँ पे नहीं है। तो HCF तो केवल 2 ही हो गया। और बात करें LCM की, तो LCM कितना आया अपना, तो पहले इस वाले पार्ट को पूरा हम लोग उतार देते हैं। तो कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इतना हो गया। अब उसके बाद इसमें देखते हैं जो चीज़ें बच रही हैं उसको और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं गुणे 1 2 तो आ चुका है, लेकिन 1 2 बच रहा है, तो ये एक बार आएगा। और यहाँ से 23 बचा था, तो ये 23, इतना हो जाता है इसका LCM। अब बात करें अगर दोनों के मल्टीप्लाई की, तो यहाँ से हम लोग इसको करते हैं 510 और यहाँ से गुणे 92 इस तरह से, और इसको सबको करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, नीचे कर देते हैं, गुणे 23 गुणे एक HCF वाला 2। इतना तो LCM का पार्ट था, और ये HCF वाला 1 2 और आ गया। अगर इन सभी का हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये इनका गुणा करने पे आ जाता है 46,920। आप लोग करके इसको चेक कर लीजिएगा। इसका भी गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा, इसका भी पूरा गुणा करेंगे तो 46,920 ही आएगा। तो इस तरह से अपना दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। अब आइए लगे हाथों तीसरा पार्ट भी करके क्वेश्चन नंबर 2 की समाप्ति करते हैं। तो अब इसके तीसरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 336 और यहाँ पे दिया हुआ है 54। तो आइए देखते हैं 336 किससे कटेगा। तो 336 को यहाँ पे हम लोगों ने लिया और इसको हम लोगों ने बलि के तख्ते पे चढ़ा दिए। अब देखिए 2 से कट जाएगा, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से चेक करेंगे। तो 2 एकम 2 बचा कितना, 1, यहाँ से 12 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16, तो ये 2 से कट गया। आगे देखते हैं 2 से फिर कटेगा, तो 2 8 16 और 2 चौक 8, अब ये आ गया 84। फिर से 2 से चेक करेंगे तो ये 2
चौक 8, 2 दूना 4, 42 आ गया। फिर से काटेंगे इसको तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 आगे। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटते हैं, तो 3 सते 21 और ये लास्ट बार 7 से खुद ही कट जाएगा क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। और इसी तरह से देखते हैं हम लोग 54 का भी बना देते हैं। तो 54 2 से कटेगा, तो जी हाँ बिल्कुल कटेगा 2 से, ये तो 2 दूना 4, 2 7 14। अब देखिए 3 से कटेगा तो 3 9 27, आगे ये फिर से 3 से कंटिन्यू होगा तो 3 त्रिका 9 और ये 3 से कट के 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाता है। अब बात करें अगर सबसे पहले HCF की, HCF इसका कितना आएगा, तो देखिए 2 दोनों में कॉमन है, इसको ले लिया, और एक 3 कॉमन है, ये दोनों में ले लिया गया। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 3 इसमें 3 बार है लेकिन इसमें 1 ही बार है तो 1 ही बार आएगा। 2 इसमें 4 बार है लेकिन इसमें 1 बार है इसीलिए 1 ही बार आया। तो HCF कितना निकल कर आया, 3 दूना 6 आ गया। LCM की बात करें तो LCM, तो पहले इन सभी को उतारते हैं। तो 2 की पावर देखिए 4 बार है तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं 2 की पावर 4। यहाँ से गुणे 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एक बार है जो इसमें आ चुका है, नहीं लिखा जाएगा। 3 यहाँ पे 2 बार है, 3 बार है लेकिन 1 बार आ चुका है, तो बचा है कितनी बार, तो 3 की पावर 2 बार बचा हुआ है। इसको न लिख के हम लोग चाहते तो इसी पे पावर 3 लगा सकते थे, और गुणे 7 हो चुका है तो ये हो गया LCM। अगर इसको हम लोग थोड़ा और सजाना चाहें तो 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं। अब इस तरह से अगर हम लोग देखें इसको तो 336 गुणे 54 का मल्टीप्लाई करें और यहाँ से इन सब का मल्टीप्लाई करें, यानी कि किसका, तो इसको कर देंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7, ये 7 हो गए, और गुणे जो HCF वाला पार्ट था उसको हम लोग 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन सभी का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 18,144। आप लोग इसको कैलकुलेटर से करके चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समाप्त। तो आइए, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें दिया गया है कि प्रश्न 3 यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसको निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो अब चूँकि आप लोग इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 का अगर हम लोग खंड बनाने चलेंगे तो ये कितना आएगा, 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा। ये 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि यहाँ से 4 3 12 हो जाता है। और 15 का अगर हम लोग बनाएं तो ये 3 गुणे 5 आएगा। और इस तरह से 21 का बनाएं तो ये 7 त्रिक 21 होता है। तो 7 त्रिक 21। तो अब ये गुणनखंड हो चुका है। अब अगर HCF की बात करें तो जो तीनों में कॉमन हो HCF, तो तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, तो यहाँ से 3 तीनों में ही कॉमन है, 3 आ जाएगा। और कोई संख्या का कॉमन है तो कोई भी संख्या और कॉमन नहीं दिख रही, तो HCF इतना ही हो जाएगा। बात करें अगर हम लोग LCM की, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो देखिए यहाँ से पहले वाले का तो पूरा उतारेंगे। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 ये पूरा उतरा। अब दूसरे में जो आ चुका है उसको छोड़ेंगे, तो 3 आ चुका है तो इसको छोड़ देंगे, 5 बचा है इसको उतार लेंगे। अब तीसरे वाले में जो आ चुका है इसको छोड़ेंगे, तो 3 आ चुका है, 7 नहीं आया तो इसको हम लोग उतार देंगे। अब उसके बाद इसका LCM अगर ज्ञात करें तो यहाँ से 4 आएगा, 3 बचे 15 ये हो जाएगा, और ये गुणे 7, तो 15 चौको 60 हो जाएगा गुणे 7, 7 छंग 42, तो ये हो गया 420। तो इस तरह से इसका पहला खंड हो जाता है। अब आइए लगे हाथों देखते हैं दूसरे
पार्ट को। अब दूसरे पार्ट में दिए हुए 17, 13, 29, तो देखिए यहाँ से 17 और 13 और 29, तो ये तो सभी प्राइम नंबर ही हैं, इनका कोई भी खंड बनने वाला है नहीं, तो HCF इनका क्या हो जाएगा, या देख ही लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर 17 की बात की जाए तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 1, बस इतना ही कर सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 23 को भी यही लिख सकते हैं 23 गुणे 1, और इसी तरह से 29 को भी लिख सकते हैं 29 गुणे 1, बस इतना सा काम कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें अगर कॉमन की बात की जाए तो एक ही ऐसा है जो कॉमन है, तो HCF अपना कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM की बात करें तो LCM अगर सभी प्राइम नंबर हैं तो उनका ही आपस में गुणा हो जाता है, तो LCM कितना आ गया, तो यहाँ से 17 गुणे 23 गुणे 29, तो ये हो जाता है। और अभी अभी हम लोग पहले वाले में इसी का गुणनखंड करके आए हैं, वो क्या आया था, तो वो आया था 74, 29, 74, 29। पहली वाली सवाल का जो 5वां पार्ट था वो यही खंड बना था, 17 और 23, 29 नहीं, यहाँ पे 19 था, तो ये नहीं आएगा, थोड़ा इससे डिफरेंट आएगा, तो उसमें 19 था, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। आप लोग इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो ये पूरा हट गया। तो LCM कितना आया था, 17 गुणे 23 गुणे 29, ये आया था। तो ये दूसरा हो जाता है। अब आइए देखते हैं तीसरा वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे तीसरा पार्ट दिया हुआ है कितना, 8, 9 और 25। तो देखिए 8 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। और 9 को अगर तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 3 की पावर 2। और ये 25 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 5 की पावर 2। तो अगर HCF की बात की जाए तो इसमें कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा। और देखिए अगर बात की जाए दोनों की, तो दोनों के बीच में कॉमन शब्द जरूर है। तो कॉमन जब दोनों में कुछ नहीं है तो सीधा सीधा HCF जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चूँकि कुछ कॉमन ही नहीं है तो फैक्टर कहाँ से लाएंगे हम लोग कॉमन वाला। तो अब यहाँ से अगर इसकी बात की जाए LCM की, तो LCM कितना आएगा इसका, तो LCM इन्हीं सब का गुणा हो जाएगा, 8, 9 और 25। अब आप लोग इसका गुणा कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये तीसरा सवाल जो था आपका, इसके तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो HCF ऑफ इतना है, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया गया है। तो LCM हमें ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास सूत्र होता है क्या, कि HCF अगर हमें दिया जाए और हमें LCM भी दिया जाए, तो ये LCM गुणे HCF क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर अपने पास है, जो पहली संख्या है उसको लिखें, और जो दूसरी संख्या है यानी कि सेकंड नंबर इसको लिख दें, तो ये जो है दोनों बराबर आते हैं। तो देखिए इसी का हम लोग पालन करते हैं। तो यहाँ से HCF हमारे पास कितना है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और LCM हमें नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो हम लोग इसको A मान लेते हैं कि अपने पास LCM जो आएगा वो A आएगा। और फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है, तो 306 दिया हुआ है, और दूसरा नंबर कितना दिया हुआ है, तो 657 दिया हुआ है। अब इसका अगर हम लोग देखें तो ये 9 से कटेगा, तो ये 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, तो ये कट जाएगा। या ऐसा ना करके हम लोग इसको 9A ऐसे लिखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना आएगा, 20, 10, 42, ये इतना आएगा। और A की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्योंकि ये इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 20, 10, 42 भागे 9। तो यहाँ से ये उत्तर कितना आ जाता है, ये आएगा 22, 338।
तो यही हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि n जो है वो प्राकृतिक संख्या है और 6 की पावर n, इसको मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा नहीं आ रहा था तो इसको 6 की पावर n ऐसा लिखा हुआ है। अंक 0 पर समाप्त होगा, यानी कि 6 की पावर n, यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा रख के चेक करेंगे हम लोग। तो क्या कोई संख्या ऐसी आएगी जो 0 पे समाप्त होगी? तो देखिए कोई संख्या 0 पे समाप्त होने का अर्थ क्या है, यानी कि कोई भी संख्या है अगर वो उसके लास्ट अंक 0 है तो वो 5 से पक्का विभाजित हो जाएगी, यानी कि 5 उसका एक गुणनखंड होगा। लेकिन अगर 6 के केस में देखा जाए तो 6 की पावर n लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की पावर n। तो इसमें 6 का यानी यहाँ पे, तो इसमें 6 में 5 का कहीं भी रोल नहीं आ रहा है। तो आप इससे यहाँ पे ये इस तरह से नोट डाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, चूँकि जब किसी संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो उसका एक अभाज्य खंड अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। और इस केस में आप लोग देख ही रहे हैं, तो 6 के केस में 5 कहीं भी इसका एक खंड नहीं है। तो अतः 6 की पावर n में इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप लोग इसको मैनेज करिएगा, अभी थोड़ा नए हैं हम लोग। नहीं हो सकता, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं कैसा लिखना है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होता है तो उस संख्या को 5, उस संख्या का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालें तो उसमें एक खंड 5 आना ही चाहिए, क्योंकि अगर 0 है लास्ट में तो 5 से कटेगी ही कटेगी। क्योंकि आप देख ही सकते हैं 10 20 30 ये सारे संख्याएं 5 से कटती ही हैं। और 6 के केस में ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 का जो खंड है वो 2 गुणे 3। अब अगर इस पे पावर n भी लगाएंगे तो वो भी पावर तो इसी अंदर वितरित हो जाएगी, यानी कि अगर 2 की पावर 2 लगाएंगे, यानी कि यहाँ से पावर 2 करेंगे तो इस पे भी वो पावर आएगी, इस पे भी पावर आएगी, लेकिन 5 तो कहीं से आएगा नहीं। तो इस तरह से ये हो जाता है कि अगर 6 की पावर n का अंक जो 0 पर समाप्त हो, यानी कि वही इकाई अंक जहाँ समाप्त होता है वो उसे इकाई अंक ही कहते हैं, तो वो 0 कभी नहीं आ सकता। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए इतना इतना गुणे, मतलब प्लस 13, यहाँ पे देखिए प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे गुणा का साइन है, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 एक भाज्य संख्या है, यानी कि ये विभाजित हो जाएगी। तो देखिए अगर पहली वाली संख्या पे बात करें हम लोग, तो जो अपने सामने पहला पार्ट दिया गया है, तो ये क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13, अब ये प्लस 13 दिया हुआ है। तो देखिए ये इतना एक है, ये इतना एक पद है, तो अब इसमें से 13 कॉमन हो सकता है, तो 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा 7 गुणे 11 गुणे 13 जा चुका है, तो अब ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो 13 हो गया, और इन सभी का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। मान के चलिए वो वैल्यू आई 1।
और गुणे में हम लोग इसके 1 लिख ही सकते हैं। तो देखिए ये कितने खंड हो जा रहे हैं इसके, तो यहाँ से ये 3 संख्याओं का गुणनफल बन जा रहा है। तो इस तरह से, और जो अभाज्य संख्याओं का हमने परिचय किया था, जो पहचान थी वो क्या था कि वो एक तो खुद संख्या होगी और दूसरा 1 होगा, यानी कि 2 ही खंड हो सकते हैं। और इसमें कितने खंड दिख रहे हैं? 3 खंड। तो ये एक भाज्य संख्या है, ऐसा सिद्ध होता है। ये भाज्य है क्योंकि खंड इसके 3 बन रहे हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। इसी तरह से इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 5, 5 तो कॉमन ही हो गया है, तो 1 बचेगा यहाँ से। 1 गुणे यहाँ से 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, तो इसका भी वही 5 तो ये हो गया, और इन सभी का अंदर जितने हैं इन सभी का मान लीजिए गुणनफल कितना आएगा? b आएगा। और ये 1 तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई में लगा ही सकते हैं। तो ये भी देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल हो गया, तो ये भी क्या है? भाज्य है, भाज्य है। तो इस तरह से ये अपना प्रश्न नंबर 7 हो जाता है, 6 हो जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हैं और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। इसके बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसा कह रहा है। तो देखिए इसका हम लोग डायग्राम बता देते हैं कैसा होगा। तो डायग्राम से आप लोग समझिए, ये एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ 2 लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक है सोनिया, राहुल की बहन वाली सोनिया नहीं, कोई है सोनिया। तो ये कितने देर में चक्कर लगा रही है? तो ये 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में। यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये इस तरह से एक पॉइंट है यहाँ पे A, यहाँ से ये लोग चक्कर लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से घूमकर आने में पूरा इसको 18 मिनट लगते हैं, जबकि वहीं पे एक लड़का है रवि, ये टाइम कितना लेता है? तो ये लेता है 12 मिनट। 12 मिनट, यहाँ पे आप लोग मिनट लिख लीजिएगा। तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा और इसी पॉइंट पर घूम के इस तरह से आने में कितना टाइम लेगा? 12 मिनट। तो अब देखिए एक बात गौर कीजिएगा, जब ये 12 मिनट पे चक्कर लगाएगा, यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करेगा 0 मिनट से, और लगाता जैसे ही 12 मिनट होगा यहीं पे आ जाएगा। फिर लगाएगा तो अगले 24वें मिनट पे आएगा, फिर लगाएगा 36 मिनट पे आएगा, यानी कि 12 के मल्टीपल में ये यहाँ पे पहुँचेगा। और सोनिया क्या मतलब, जब ये 12 मिनट में ये अपना एक चक्कर पूरा कर चुका था, तब सोनिया यहीं कहीं रही होगी, यानी कि उससे पीछे, क्योंकि इसको 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया तब यहाँ पे थी जब इसने पहला चक्कर पूरा किया। तो अब ये जब सोनिया इस पॉइंट पे आएगी तो ये कहीं और निकल चुका होगा, मान के चलिए इस पॉइंट पे आ गया होगा। तो फिर ये सोनिया आगे बढ़ेगी और ये अब जाके आएगा 24वें मिनट पे। तो अब 24वें मिनट पे सोनिया को चूँकि 18 मिनट लग रहे हैं, तो वो अब भी पीछे रही होगी कहीं। और तीसरे चक्कर में फिर ऐसे ऐसे करके एक चक्कर ऐसा आएगा कि जब ये दोनों आपस में मतलब मिल जाएंगे, यानी कि इनकी टाइमिंग जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए इसको कितना लग रहा है, तो ये जो रवि है वो इस ए पॉइंट पर कितने पे आएगा? एक तो 12 मिनट पे आएगा, फिर 24 मिनट पे आएगा, फिर कितने मिनट पे आएगा? तो 12 दूनी 24, 12 3 36 पे आएगा, 12 चौक 48 ऐसे आएगा। और जो सोनिया है वो कितने पे आएगी? 18 मिनट पे ए पॉइंट पे पहुंचेगी, फिर 36 पे पहुंचेगी, 18 36 18 3 54, इस तरह से। तो अब देखिए पुनः पहली बार मतलब पुनः जस्ट बाद उसके कब मिलेंगे? तो देखिए जो इनमें कॉमन हो, तो 36वें मिनट में ये भी ए पॉइंट पे आएगा और ये भी ए पॉइंट पे आएगी। तो यही वाला कुल मिला के कॉमन हो गया। तो आप लोग इसको देख ही सकते हैं, ये क्या कह रहा है? तो ये जो रवि था उसकी थी, यानी कि ये रवि की थी और ये सोनिया की थी। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, दरअसल यहाँ पे निकाला जा रहा है एलसीएम, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर
यहाँ पे फैक्टर निकाले, फैक्टर नहीं, मल्टीपल निकाले जा रहे हैं। तो 12 दूनी 24 ये मल्टीपल था, 18 दूनी 36, 18 तक 54 ये भी 18 का मल्टीपल था। तो यहाँ पे निकाले जा रहे थे। तो एक सिंपल भाषा में आप लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों का हम लोगों ने एलसीएम निकाल दिया और एलसीएम वाले पॉइंट पे ही ये लोग मिल गए। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 36 मिनट पर ये लोग मिले। तो तरीका दोनों आपको समझा दिया गया। इस तरह से इसका वर्क काम करता है, इसका मैकेनिज़्म यानी कि इसका तरीका। और अगर आप लोग रटने के लिए चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन रटने वाली विद्या नहीं चलती है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली का जो 7 क्वेश्चन थे 7 के 7 तो सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं आई होगी, सभी प्रश्न आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर कोई समस्या रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका निवारण पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।